अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं अब खा रही हूँ अपने बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, जो कि काफ़ी दिन ऐसा हुआ था कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा कह रहा था कि मैं केक रस खाऊँ बहुत ही ज़्यादा, वरना मुझे इतने काफ़ी अच्छे नहीं लगते। लेकिन कुछ दिनों से मेरा इतना दिल कह रहा था कि बस बस और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दिल कहता था ना, वो रात के टाइम का था, मतलब रात के 11-12 इस टाइम मेरा दिल बहुत कहता था कि मैं केक रस खाऊँ। और इस टाइम कहाँ से आए केक रस, तो इस टाइम तो हम नहीं जाते थे बाहर, तो फिर ना ही मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी। मैंने कहा वैसे ही वो थका हुआ होता है और उनकी तबीयत भी काफ़ी इशू होता है, तो फिर मैंने उनको नहीं बोला। लेकिन सारा दिन मुझे याद नहीं रहता था, फिर से रात होती, फिर से मैंने बोला। और इस बार फिर मेरे हस्बैंड जैसे ही वो हैदराबाद गए, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि आपने ये लेके आने हैं ज़रूर, क्योंकि फिर ऐसा होगा ना, फिर रात होगी, फिर मेरा दिल कहेगा और फिर मैं परेशान रहूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये यहाँ पे लाए हैं जौ के आटे के केक रस, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी हैं। और ये यहाँ पे टोस्ट जो लाए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। तो ये मैं इतने ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। ये बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था कि इसमें ना भरी हुई, मतलब कि कोई क्रीम भरी हुई है, मतलब ऐसा क्रीम वगैरह थी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था इसमें बटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब ऐसी क्रीमी क्रीमी इसका टेस्ट था, ऐसा क्रीमी क्रीमी, मतलब देखने में भी इतनी अच्छा ये केक रस लग रहा था और खाने में तो माइंड ब्लोइंग था। तो बहुत ही अच्छा था, मैं खा के बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश हो गया। और यहाँ पे मेरा बेटा खैर से जा चुका है स्कूल, और उसके बाद मैंने अपने खाए थोड़ा बहुत केक रस वगैरह एंजॉय किया। उसके बाद मेरी मेड आई, वो सारा काम घर का करके गई। उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लगी, तो फिर मैंने अपने लिए कर लिए थोड़े से पकोड़े फ्राई, क्योंकि मेरा बहुत ही दिल करता है अपने हाथों के पकोड़े खाने का। क्योंकि ये मैं नहीं कहती, सब मेरे पूरे घर वाले कहते हैं, पूरी फैमिली मेरी कहती है कि मेरे हाथों के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हज़ार गुना बेकरी से मेरे पकोड़े उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे तो अपने हाथों के पकोड़े वैसे ही पसंद है, लेकिन वो सब लोग भी तारीफ़ करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हुआ, खाना वाना बनाया। आज मैंने बनाई थी मुर्गी की कढ़ाई, लेकिन मैंने दिखाई नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं दिखाई थी। वो ये मसला था कि मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, एन मौके पे मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी, और मुझे खाना भी जल्दी बनना, तो फिर मैं क्लिक नहीं कर पाई, सॉरी, ठीक है। और फिर सिंपल सा खाना था, बस मुर्गी की कढ़ाई थी और रोटियां थी, सलाद थी, बस वही खाना जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बंदा खाता है। और यहाँ पे आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम वाला आया, इग्लू वाला, फिर वहाँ से हमने आइसक्रीम हमने हमारे हस्बैंड ने हमें लेके दी। ये 2 बड़े कप, एक मेरे बेटे का था, एक मेरा था। ये छोटा वाला कप मेरी बेटी का था, लेकिन इतनी मेरी बेटी होशियार कि छोटा वाला कप मुझे दिया, बड़ा वाला खुद से लेके खाना शुरू हो गई। यहाँ पे मेरा बेटा भी इतना चालाक है माशाल्लाह से, कि उसने क्या किया कि वो ना पहले ना अपनी बहन की आइसक्रीम खा रहा था, ठीक है। उसके बाद देखे देखे अभी अब देखे वो इस बार मेरी आइसक्रीम खा रहा है। मतलब वो उसको ऐसे था, खुद की आइसक्रीम पूरी भरी हुई रखी थी, लेकिन कभी उनकी खा रहा है, कभी मेरी खा रहा है। लेकिन जब मैं अपनी बेटी की आइसक्रीम खा रही हूँ, मतलब जो उन्होंने मेरा कप लिया बड़ा सा बादाम वाली, जो मैं ये आइसक्रीम मैं अपनी बेटी की खा रही हूँ, तो फिर वो दोबारा से मेरी आइसक्रीम खा रहा है। मतलब उसको लग रहा था कि मम्मा आप बहन की आइसक्रीम खा रहे हो तो मैं आपकी आइसक्रीम खाऊंगा। मैंने कहा ये क्या तरीका है, बहन तो मेरी आइसक्रीम खा रही है। तो उसने बोला नहीं। तो अगर मैं अपनी बेटी की आइसक्रीम खाती तो भी वो मेरी आइसक्रीम खाता। आप देख रहे हो अभी भी वो मेरी आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है ना, वेनिला वाली। और मेरी बेटी, मतलब कि इतनी मुझे हंसी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो फिर मैंने कहा ये जो पॉइंट है ना, ये कैप्चर करने की पॉइंट है। और उसके बाद मैं आ गई शहर, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ लेके देना था, बस खास इतना तो नहीं। मेरे बेटे के लिए चप्पल लेनी थी घर की, जो कि चप्पल वो ऐसा है कि मेरा बेटा पहनता है और फिर उसको ना अच्छी इतनी नहीं लगती, कि बस वो बस थोड़ी सी अगर वो पुरानी हो जाए, उसको यही लगता है कि मम्मा मेरे पास चप्पल नहीं। तो फिर वो बहुत तंग करके रखा था कि मम्मा चप्पल चाहिए। तो फिर वो आ गई मैं शहर, उनको चप्पल दिलाई, थोड़ा बहुत और मेरा काम था वो मैंने किया। फिर उसके बाद मैं आ गई घर। और यहाँ पे ये बहुत सारे पैकेट लाए थे, तो वो भी चेक करती। मैंने कहा इसमें आखिर क्या है, मुझे तो यही लग रहा था कि इसमें शायद मिठाई शिठाई होगी, क्योंकि इतने गिफ्ट्स मेरे लिए इतने गिफ्ट मेरे लिए, ना कोई ऐसा कोई दिन है, ना कोई क्या हो, इतने गिफ्ट वो क्यों लाएंगे किसी के लिए। तो मुझे बस यही लग रहा था कि इसमें कोई मीठी चीज़ होगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर भी मतलब मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि इसमें क्या है। कभी मुझे लग रहा था कि इसमें केक है, कभी लग रहा था मिठाई है, फिर कभी लग रहा था कोई मावा शावा है। तो फिर मैंने कहा पहले इसको खोल के देखती हूँ, पहले देखती हूँ पैकेट कितने। जब मैंने पैकेट गिने तो इसमें ना 7 से 8 पैकेट थे। मैं खुद ही हैरान पड़ गई कि ये इतने लाए हैं क्यों। ये पंजाब की साइड के हैं, पंजाब में ये बोल रहे थे कि ये पंजाब से मैं लाया हूँ। लेकिन फिर ये भी थक गया, आ गए, मैंने इससे नहीं पूछा कि आप क्या लाए हो। तो फिर मैंने सोचा कि एक पैकेट खोल के मैं खुद भी देख लेती हूँ और खा भी लेती हूँ कि क्या ये लाए हैं। और फिर मुझे दिमाग में अभी भी मेरे यही
यही चल रहा था कि इतने पैकेट किसके लिए लाए हैं, क्यों लाए हैं। मतलब हमारे घर में तो ऐसी चीज़ अभी ये वो लिखा पड़ा है ना ड्राई फ्रूट, और फिर मुझे शक हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये वही चीज़ें जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, ये वही चीज़ है। और मुझे मतलब कि देख के इतना खुशी हुई, इतना मुझे सुकून आ गया कि ये मैंने मतलब कि होता है ना जिस बात का दिल होता है, अगर वो चीज़ अचानक से मिल जाए तो ये फाइनली हो गए पेड़े, जो कि पंजाब के साइड के पेड़े हैं, बहुत ही अच्छे। ये बिल्कुल प्योरली बने होते हैं मावे से। ये इतने अच्छे होते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सारे मतलब कि हेल्दी बने होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। तो फिर मैं यही अभी मेरे दिमाग में ये चला था, इसमें तो पेड़े हैं उसमें क्या होंगे। तो फिर मुझे लगा कि शायद सब में पेड़े होंगे। फिर मैंने सोचा कि ये आ जाए तो पूछ के दे देखे कितना अच्छा अच्छा सा मावा बना हुआ है। और यही मेरी बेटी की आवाज़, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसकी आजकल आदत हो गई है कि इतना चिल्लाती रहती, क्योंकि इसकी तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू रह रहा है, ये ठीक नहीं हो रही। तो फिर मतलब इसको ना हर बात पे ना गुस्सा आ जाता है। हल्के पहले पहले ये ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इसको हर बात पे गुस्सा आता है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि पता नहीं इसको क्या हो गया, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब सब दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उन लोगों की वजह से, क्योंकि घर घर में अगर एक भी जो हमारा फैमिली मेम्बर एक भी अगर बीमार रहता है तो समझो पूरा घर ही बीमार पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बहरहाल तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ बच्चों की चीज़ें लाए थे, ये लाए थे नूडल्स। तो मैं यही कह रही थी कि अल्लाह करे ऐसे नूडल्स ना हो जो पहले हम लेके आए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि ये वो नूडल्स तो नहीं है जो हम पहले लाए थे। पहले ना ऐसा नूडल्स था, हमें मिले थे जिसमें ना बिल्कुल मतलब कि मिर्चों वाली चटनी थी, उसपे कोई मसाला शसाला नहीं था। तो वहाँ पे ना मिर्च वाली चटनी, और जिसका डर था वही यहाँ पे हो गया। फिर मैं नूडल्स लेके यहाँ पे बनाने के लिए, और बनाया क्या, मैं देखूँ ये वही स्यापा है जो पहले हमारे साथ हुआ था। ये होती है मिर्चों वाली चटनी, जो कि इतनी ख़तरनाक होती है। मतलब मैं अगर एक दो बूंद भी डाल दूँ ना, फिर भी हम नहीं खा पाते हैं। और लोग पता नहीं कैसे ये चैलेंज कर लेते हैं, ये पूरी पूरी मैगी लेते हैं और पूरा जो पैकेट साशे पूरा, ये जो रेड मिर्ची है, ये पूरा पैकेट इसमें ऐड करके फिर ये चैलेंज करके खाते हैं। मैं तो हैरान पड़ जाती हूँ कि ये लोग कैसा करते हैं। मतलब कि एक दो ड्रॉप डालने से ही हम नहीं खा पाते हैं। तो फिर मुझे बहुत ही मतलब कि मैं कहती हूँ बस वो तो बहुत बड़े हिम्मत वाले होंगे जो ये चीज़ खा पाते हैं। ये देखिए ना कितनी अजीब, ये बिल्कुल सारी सारी ये लाल मिर्चों से बनी हुई है। मतलब कि बिल्कुल ये लाल मिर्चें प्योरली, और फिर इतना ये तीखा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे फिर ये इस पे लिखा हुआ था कि चीज़ वाले ही नूडल्स है। तो फिर मुझे इसमें लग रहा था कि इसमें शायद चीज़ है। तो फिर मैंने वो पैकेट अभी नहीं खोला, तो इसमें मैंने सिर्फ एक ड्रॉप्स डाला है, और आप देखें एक ड्रॉप से कितना गाढ़ा हो गया है। फिर मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने कहा मैं नहीं डालती तो अच्छा था, पता नहीं एक ड्रॉप से भी ज़्यादा हो जाए। तो फिर मैंने डाल तो दिया, लेकिन फिर एक ड्रॉप सही था, उसमें मिर्ची थी लेकिन सही था। यहाँ पे मैंने सोच रही थी कि यहाँ पे ना चीज़ है, लेकिन यहाँ पे चीज़ नहीं थी। मतलब यहाँ पे चीज़ वाला पाउडर था, ठीक है ना, वो प्योरली चीज़ नहीं थी, यहाँ पे पाउडर था चीज़ वाला। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, जब मैंने ये खाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये बिल्कुल नूडल्स ना क्रीमी हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन वही तरह ना मसाला ना कोई नमक ना कोई क्या, क्योंकि वो हम सिंपल से 30 रुपये 40 रुपये वाले नूडल्स खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगते हैं। और ये कुछ इस तरह के थे ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैंने वो नूडल्स जैसे ही बनाया कि मेरे बच्चे ने बस 2 से 3 बाइट खाई, और उसके बाद हमने सारे वेस्ट कर दिए। क्योंकि अगली बार जब पहली बार हम लाए थे तब भी ऐसा ही हुआ था कि पूरे के पूरे नूडल्स मुझे वेस्ट करने पड़े थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाए थे। और इस बार भी यही हुआ कि ये नूडल्स बिल्कुल बकवास हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते। मैं अगर बोलती हूँ कि अगर आप के बच्चे नूडल्स के शौकीन है तो प्लीज़ उसे ये नूडल्स बिल्कुल ना लेके दें। सो ये मैगी खा के वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पे फिर ये बच्चों की चीज़ लाए थे, उसमें फिर मैंने कहा क्या है, मैं देखते देखते फिर मुझे ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये लाए भी एक ही केक थे, तो फिर मैंने कहा सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।